हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, ये क्लास 9th का एक टॉपिक है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है? मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं शेप के बारे में, साइज़ के बारे में, ठीक है, या फिर किसी पोजीशन के बारे में, एंगल के बारे में, या डायमेंशंस। डायमेंशन किसको समझते हैं आप लोग? जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ओके, उन डायमेंशंस के बारे में किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग की। ओके, तो अब हम इसमें बात करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्लेन एंड सॉलिड फिगर। जो सॉलिड फिगर होती हैं आपके पास, सॉलिड फिगर कौन सी हो सकती है? आपकी स्फीयर हो सकती है, ठीक है, कोई भी आपका प्लेन में सॉलिड में आपका कौन हो सकता है, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स। कुछ एक्सियोम होंगे आपके बारे में और कुछ थ्योरम्स इम्प्लॉयड बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन। और इनके बारे में किसने स्टडी की थी? सबसे पहले एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। तो अब हम स्टडी करेंगे एक्सियोम्स के बारे में कि एक्सियोम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले एन एक्सियोम इज़ ए रूल और स्टेटमेंट। एक एक्सियोम क्या है? रूल है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट दैट इज जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू, जिसको आप क्या बोल सकते हो? ट्रू बोलते हो। और इन्हें किसी भी प्रूफ की नीड नहीं होती, यानी कि आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। जो पहले से कुछ वैल्यू चलती आ रही है उनको आप क्या बोलोगे? एक्सियोम बोलोगे, ठीक है, और उनको किसी भी प्रूफ की नीड नहीं होगी। दीज आर एप्लीकेबल थ्रू आउट मैथमेटिक्स, और ये सभी पूरे कंप्लीट मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल होंगे। ओके, अब वो कौन से एक्सियोम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास में फर्स्ट एक्सियोम। फर्स्ट एक्सियोम में क्या बोला गया है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये कैसा होगा? जैसे अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ कि ए, हमारे पास में कोई वैल्यू क्या है? ए, और ए वैल्यू हमारे एक्स के इक्वल है। ऐसे ही सेकंड वैल्यू आप बोल सकते हो बी, बी भी आपकी एक्स के इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि ए और बी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आप बोल सकते हो ए इक्वल्स टू बी। अब आप देख सकते हो कि इसमें किसी भी प्रूफ की नीड नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि थिंग्स विच आर इक्वल, ए पहले किसके इक्वल था? एक्स के इक्वल था। टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये थिंग्स किसके इक्वल थी? दूसरे नंबर के भी इक्वल थी। तो आप ऐसे बोल सकते हो ये आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास में सेकंड एक्सियोम है। सेकंड एक्सियोम में क्या कहता है कि इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अगर हमारे पास में इक्वल वैल्यू है कोई, ठीक है, आर एडिड टू इक्वल, देखो जैसे हमारे पास, जैसे सपोज करो 5 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी 5 है, और 5 में आप क्या ऐड कर रहे हो? इधर भी आपने 2 ऐड कर दिया और इधर भी आपने 2 ऐड कर दिया। तो जो इनका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास पहले से इक्वल वैल्यू है, ठीक है, और उसमें क्या करते हो आप? इक्वल ही वैल्यू को ऐड करते हो, तो जो आपका आंसर आने वाला है दैट विल बी इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि हमारे पास में 5 वैल्यू थी पहले से और यहाँ पर भी 5 था, दोनों वैल्यू कैसी थी? इक्वल थी, और इक्वली इसमें मैंने ऐड किया है 2 को, इधर भी 2 को ऐड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 7। 7 एक दूसरे से कैसा होगा? इक्वल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सियोम इज इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने इक्वल में कोई दो वैल्यू को ऐड किया था, ऐसे ही अगर मेरे पास में पहले से इक्वल वैल्यू है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास में ये भी 5 है और ये भी 5 है, और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया 2 को, ठीक। जब सेम वैल्यू को आप दोनों में से, इक्वल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो आपका रिमाइंडर आएगा दैट इज़ 3 विल बी इक्वल टू अदर वैल्यू। ओके, तो इसमें क्या पता लगा कि अगर दो इक्वल वैल्यूज़ है हमारे पास में और उस इक्वल वैल्यू से आप इक्वल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी इक्वल, वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, एक्सियोम। फोर्थ एक्सियोम में क्या बोलता है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें क्या हो सकता है
कि अगर कोई एक मेरे पास में लाइन है, ठीक है, कोइंसाइड का मतलब क्या करता है कि जो दूसरी वैल्यू होगी वो इसको ओवरलैप कर जाए। तो ओवरलैप यानी कि ये एक लाइन थी मेरे पास में ए बी, और दूसरी क्या है हमारे पास, जस्ट सपोज करते हैं दिस इज़ पी क्यू, और इसकी लेंथ कैसी है, बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख देता हूँ, यानी कि क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाए, एक दूसरे को क्या कर दें, कोइंसाइड कर दें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। ये ए बी पी क्यू को कोइंसाइड करती है, यानी कि ओवरलैप कर सकती है, और पी क्यू ए बी को कर सकती है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। अगर कोइंसाइड का केस कौन सा होगा, जब ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अब हमारे पास है फिफ्थ एक्सियोम। इन फिफ्थ एक्सियोम, तो इसमें क्या कंडीशन बोलेंगे, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर हमारे पास में, हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक 20 सेंटीमीटर की कोई लेंथ है, ठीक है, पी क्यू दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, और इसके मैं पार्ट कर दूं, यानी कि इसके कोई पार्ट इतना हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो जो भी पार्ट होगा, जैसे मैं यहाँ पर लेट कर सकता हूँ ए बी, ये ए बी पार्ट है, और ए बी पार्ट को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ दिस इज़ ए बी, या फिर मैं कहीं पे लिख सकता हूँ बी क्यू पार्ट, ये बी क्यू पार्ट है। तो अगर आप देखते हो कि ये दोनों पार्ट, कोई भी पार्ट यानी कि जो इससे बने हुए हैं, वो हमेशा होल से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है, यानी कि होल ही हमेशा क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। तो इस थ्योरम में यही बताया गया है कि जो किसी भी एक वैल्यू से पार्ट बनते हैं, यानी कि जो पीसीस बनते हैं, वो पीसीस हमेशा क्या होंगे, दैट इज विल बी लेस, यानी कि छोटे होंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सिक्स्थ एक्सियोम। सिक्स्थ एक्सियोम में क्या बोला गया है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर, ठीक है। जैसे अगर मैं क्या कंडीशन करता हूँ कि ये एक वैल्यू है ए, ठीक है, और ये कोई वैल्यू मेरे पास में वाई है, इसकी डबल है, आप क्या बोल सकते, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, ये ए वाई के डबल थी। अब हम क्या काम करते हैं कि अगर कोई अदर वैल्यू बी भी इसके डबल होगी तो क्या होगा यहाँ पर कि ए और बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हो अगर किसी वैल्यू का डबल इस वैल्यू के इक्वल है और अदर वैल्यू क्या होगी, इसका भी डबल दूसरी वैल्यू के इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। नाउ दिस इज सेवंथ एक्सियोम, बिल्कुल ये सिक्स्थ एक्सियोम की तरह ही है, उसमें डबल हो रहा था, इसमें हाफ होगा। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। कैसे? जैसे इसमें आपने क्या किया कि अगर मैं लेट कर लूँ कि जो ए की वैल्यू है वो वाई के हाफ है, और ऐसे ही वाई के हाफ के इक्वल क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में आपका a इक्वल टू बी हो जाएगा। आप इसकी, ये तो मैंने नंबर्स लिए हैं या कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, आप अदर वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ये जितने भी हमने पढ़े हैं यहाँ पर, इस कंडीशन में हमें किसी भी प्रूफ की नीड नहीं हुई। ओके।